हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टेक्निकल एचके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कमांड कोड के कुछ यूज़फुल कमांड्स बताऊंगा जिससे आप अपने फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं और उसको कॉपी मूव कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे 2 वीडियो और हैं जिसमें मैंने बताया है कि वाईफाई को कैसे हैक किया जाता है, पासवर्ड कैसे पता किया जाता है, और दूसरे में मैंने 7 टिप्स यानी 7 कमांड शेयर किए हैं। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, और ये देखिए, ये वो दोनों हैं मेरे वीडियोस, इनको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इसको शॉर्टकली Windows+R से भी खोल सकते हैं। उसको खोल के सीधे CMD टाइप करके एंटर करिएगा तो खुल जाएगा। और दूसरा भी तरीका है जिससे आप इसको खोल सकते हैं। स्टार्ट बटन पे जाके CMD टाइप करिए और फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इसको कैसे खोलना है। तो सबसे पहला कमांड आता है कि आपको वर्जन चेक करने के लिए कौन सा वर्जन है, तो आप VER डाल के अपना वर्जन चेक कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए, मैंने टाइप किया और वर्जन मेरे को बता दिया कौन सा है। अब आपको पता करना है कि आप कौन से वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, तो आप VOL डाल के भी कर सकते हैं। जैसे मुझे दिखा दिया कि मैं अभी C वॉल्यूम पे काम कर रहा हूँ, यानी C ड्राइव पे काम कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास है, अभी मैं C ड्राइव में हूँ और मुझे जाना है E ड्राइव में। अब मेरे पास 3 ड्राइव हैं, एक C है, एक D है और एक E है, और मुझे E में जाना है। तो सिंपली मुझे टाइप करना है E और इसके आगे जो 2 विंडो वाला आता है उस वाले बटन पे क्लिक करना है और मैं E में चला जाऊंगा। अब मुझे चेक करना है कि इस E के अंदर क्या क्या है, तो आपको टाइप करना है DIR। इससे आपको पता चल जाएगा कि उस ड्राइव में अंदर में क्या क्या है। जैसे मैं देखिए, न्यू फोल्डर 2 और ये तीसरा फाइल। यहाँ से आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 3 फाइल हैं यहाँ पे। अब आपको कोई एक फ़ाइल बनाना है तो आपको सीधा MKDIR डालना है और फिर अपने फाइल का नाम डालना है। जैसे मैं टेक्निकल लिख देता हूँ और मेरा फाइल बन गया। अब मैं आपको DIR लिख के दिखाता हूँ कि कैसे बना। अभी देखिए वहाँ पे नहीं है, और अभी देखिएगा यहाँ पे आ गया DIR से मैंने किया तो टेक्निकल एचके, और ये देखिए यहाँ पे भी आ गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे आना है और ये देखिए यहाँ पे टेक्निकल एचके नाम का एक फ़ाइल बन गया है। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर जाना है, तो आपको टाइप करना होगा CD और फाइल का नाम देना है। जैसे मैंने टेक्निकल एचके लिखा है तो उसी प्रकार आपको CD और अपने फाइल का नाम देना है। जैसे मैंने दे दिया CD टेक्निकल एचके और मैं इसके अंदर आ गया। अब आपको इसके अंदर एक फ़ाइल बनाना है, तो आपको देखिए इसके अंदर DI से मैं दिखाया है कि इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर आपको फ़ाइल बनाना है तो आपको बनाना होगा टाइप नूल। इससे आप TXT फाइल बना सकते हैं। सीधे टाइप नूल डालना है और ग्रेटर देन का चिन्ह देके, और फिर आपको अपने फाइल का यानी TXT फाइल का नेम देना है। जैसे मैं दे देता हूँ टेक्निकल और .txt। अब देखिए DIR डाला तो यहाँ पे आ गया है टेक्निकल TXT। ये देखिए यहाँ पे टेक्निकल, इसके अंदर एक TXT फाइल बन गया है। अब मुझे उसमें कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे डालूँगा नोटपैड और उस फाइल का नाम जिसमें मेरे को लिखना है। जैसे टेक्निकल.txt है तो मैं इसमें डालूँगा, तो ये नोटपैड लिख के उस नेम का डालूँगा तो वो नोटपैड में खुल जाएगा। अब यहाँ पे खुलने के बाद मैं इसमें कुछ लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल एचके।
ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ। वैसे ही आप भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिखने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे मुझे इस टेक्निकल HK से मुझे बाहर वापस ई ड्राइव में जाना है, तो आपको डालना होगा CD डॉट। इससे आप ई ड्राइव में वो आप एक ड्राइव पीछे चले जाइएगा। अब जैसे मैं ई ड्राइव में आ गया, अब मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, मेक ड्राइव, और एक और फाइल बनाता हूँ। उस फाइल का नेम देता हूँ मेक ड्राइव टेक्निकल। ये गलती हो गया, फिर से मैं डालता हूँ मेक ड्राइव टेक्निकल, और ये मैंने डाल दिया और ये बन गया फाइल। अब देखिए यहाँ पे दो फाइल आ गया है, वो टेक्निकल HK है, वो टेक्निकल है। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे दो फाइल बन चुका है। अब आपको टेक्निकल, जैसे टेक्निकल HK में गए थे उसी प्रकार इससे भी CD डाल के टेक्निकल डाला, तो देखिए टेक्निकल के अंदर में चला गया। अब यहीं पे मैं वही करता हूँ, टाइप नूल लिख के और फिर ग्रेटर देन का चिन्ह दे के और फिर एक नोटपैड बनाता हूँ। उस नोटपैड का नाम रखता हूँ मैं, आप अपने मन से भी कुछ अपने फाइल के लिए भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया टैग। अब मैं इसको नोटपैड में खोलता हूँ, नोटपैड और टैग। और ये देखिए नोटपैड में खुल गया। अब मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया आई लाइक सो मच कंप्यूटर। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये जो टेक्निकल है और एक टेक्निकल HK है, अब मैं आपको CD से पीछे जाता हूँ ई ड्राइव में। अब इन दोनों को मैं एक में करके मतलब अभी दिखाता हूँ। ये जैसे टेक्निकल HK है और टेक्निकल है, तो आपको इसको रीनेम करना है, तो आपको रीनेम टाइप करना होगा। जैसे मैंने डाला रीनेम और डाला टेक्निकल, और फिर इसको जो उसमें चेंज करना है उसको डालते हैं। जैसे टेक्नो लिख देता हूँ मैं। और ये देखिए टेक्निकल HK जो फाइल था वो अब टेक्नो में कन्वर्ट हो गया होगा। देखिए ऊपर दिखा रहा है टेक्निकल HK, लेकिन नीचे टेक्नो। और ये देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया, टेक्नो हो गया है। तो आपको अगर किसी फाइल को मूव करना है, जैसे टेक्निकल को टेक में, तो आपको मूव फाइल से करना होगा। जैसे मैं डालता हूँ मूव, और फिर डालना है जिस फाइल को जिसमें करना है, जिस फाइल में मूव करना है उसको डालना है। जैसे टेक्नो को मैं टेक्निकल में मूव करूँगा, तो ऐसे लिखना है मूव टेक्नो टेक्निकल, और फिर नीचे लिख देगा कि 1 फाइल मूव। अब मैं DIR करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे टेक्निकल दिखा रहा है, लेकिन टेक्नो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि टेक्नो जो है वो टेक्निकल के अंदर चला गया है, यानी मूव हो गया है। अब आपको मैं टेक्निकल के अंदर जाके दिखाता हूँ। ऊपर में कुछ नहीं था और अब यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको टेक्नो के अंदर जाके दिखाता हूँ, टेक्निकल के। ये मैं अंदर आ गया टेक्निकल के, और यहाँ पे DIR देखो, टेक्नो और टैग जो मैंने TXT फाइल बनाया था, और टेक्नो जो ई ड्राइव में था उसको मैं टेक्निकल में डाल दिया था, वो है मूव किया था। जो यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ऊपर टेक्नो फाइल आ गया है। अब आपको अगर इसको कॉपी करना हो तो कैसे करिएगा। पहले मैं इसको मूव करके दिखा देता हूँ टैग को टेक्निकल में, मतलब टेक्नो में। अब मैंने टैग को टेक्नो में मूव कर दिया है, यानी
मेरा टेक्निकल फाइल के अंदर टेक्नो है, टेक्नो के अंदर जो दो txt फाइल था वो दोनों चले गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा दिया, एक टेक आ गया है और टेक्निकल डॉट txt, दो फाइल जो हमने बनाया था वो दोनों आ गया यहाँ पे। अब मैं आपको इसको कॉपी करके दिखाऊंगा। पहले आप यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ पे है, इसके अंदर एक फाइल है और उसके अंदर हमारे दोनों टेक फाइल हैं। अब एक फाइल को मैं कॉपी करके दिखाऊंगा। अगर आपको इसको स्क्रीन पे ही शो करना है कि इसके अंदर क्या लिखा है, तो आप सिंपली टाइप लिख के और जिस फाइल में देखना चाहते हैं उसको लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा टाइप और फिर मैं लिखता हूँ टेक्निकल, मतलब हाँ टेक्निकल डॉट txt, और फिर इसके अंदर मैंने जो लिखा था वो नीचे दिखा देगा। देखिए फिर सब्सक्राइब माई चैनल टेक्निकल प्रॉब्लम, ये मैंने उसमें लिखा था जो यहाँ पे दिखा दिया। जैसे ही मैं लिखता हूँ टाइप टेक्नो, तो जो टेक है उसमें जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे देखिए आई लाइक सो मच कंप्यूटर लिखा था मैंने, वो यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, मतलब एक कॉपी करके फिर दूसरे फॉर्म में पेस्ट करना कैसे किया जाता है। तो मैं टेक्निकल को टेक में कॉपी करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको डालना है कॉपी और फिर डालना है टेक्निकल और फिर टेक। तो टेक्निकल जो फाइल है वो टेक फाइल में कन्वर्ट, मतलब उसमें कॉपी हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे येस नो और ऑल पूछ रहा है, तो मैं आप वाई भी लिख सकते हैं और येस भी लिख सकते हैं और ऑल भी लिख सकते हैं। नोट लिखिएगा तो फाइल कॉपी नहीं होगा। अब यहाँ पे वो फाइल कॉपी हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो मैंने टेक्निकल डॉट txt में लिखा था वो टेक में आ गया है। उसी प्रकार आप भी किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए ऐसी कॉपी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कमांड जो आता है, देखिए यहाँ पे भी दिखा दिया, ड्राइव में भी कुछ नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट कमांड आता है इसको डिलीट करने के लिए। देखिए टैग में भी दिखा रहा है, वैसे ही सब ऐसे ही होता रहेगा। आप जैसे करिएगा वैसे वैसे होता रहेगा। आप जैसे आपको आता है वैसे ही आप कर सकते हैं। आप जो लिखिएगा वही दिखाएगा, जो कॉपी करिएगा वही कॉपी होगा। अब आपको डिलीट करने के लिए आपको डेल फाइल डालना होगा, डेल कमांड डालना होगा और फिर फाइल का नाम डालना होगा। जैसे मैं डाल देता हूँ डेल टेक्निकल डॉट txt, तो वो फाइल डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए मैं DI डाल के दिखाया, तो देखिए यहाँ से टेक्निकल डॉट txt गायब हो चुका है। अब नेक्स्ट हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया डेल टेक और फिर DIR डाल के दिखाया, तो देखिए दोनों फाइल गायब हो गए। अब इसके पीछे जाने के लिए मैंने cd डॉट डॉट डाल के फिर पीछे गया और फिर ये देखिए DIR डाला, तो इसमें एक फाइल है। अब इस फाइल को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप उनको किए थे डिलीट वैसे नहीं होगा। यहाँ पे आपको डालना होगा रिमूव ड्राइव। डेल कमांड से ये डिलीट नहीं होगा, इसके लिए आपको रिमूव ड्राइव डालना होगा। मैं डालता हूँ रिमूव ड्राइव और फिर डालता हूँ टेक्नो। और ये देखिए रिमूव हो गया। अब आपको DIR डाल के दिखाया, तो देखिए यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। अब मैं ई ड्राइव में जाता हूँ और इस टेक्निकल को भी डिलीट करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए टेक्निकल है, तो इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। अब मैं वही रिमूव ड्राइव डालूंगा। अगर txt फाइल को डिलीट करना है तो डेल फाइल, और किसी फाइल अगर किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो रिमूव ड्राइव डालना होगा। क्योंकि अगर कमांड की तरफ से माना जाए तो फोल्डर को एक तरह से ड्राइव कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है, डायरेक्टरी। वैसे ही मैं रिमूव DIR डाल के और फिर इसको रिमूव कर दिया टेक्निकल को। अब देखिए यहाँ से टेक्निकल हट चुका है। अब आपको अगर दो फाइल, जैसे एक फाइल है और उसके आगे भी एक फाइल है,
और आपको सीधा उसके पीछे वाले फाइल में आना है, यानी ई ड्राइव में आना है। तो वो आप कैसे आइएगा, मैं दिखा देता हूँ। ये मैं रिमूव फोल्डर 2 में आ गया। अब मैं फोल्डर 3 में जाऊँगा और फिर वहाँ से डायरेक्ट मैं ई ड्राइव में आ जाऊँगा। आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैं डालता हूँ न्यू फोल्डर और 3। अरे यार गलत बता दे रहा है, फिर से डालता हूँ। न्यू फोल्डर 3 डालना था तो मैं न्यू फोल्डर डाल के कर दिया। ओके, अब मैं न्यू फोल्डर 3 में आ गया। अब यहाँ से मुझे सीधा जाना है ई ड्राइव में। तो इसके लिए आपको सिंपली टाइप करना होगा CD फिर डॉट डॉट फिर स्लैश फिर डॉट डॉट, फिर आप चले जाइएगा सीधे ई ड्राइव में। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट और मैं सीधा ई ड्राइव में आ गया। अब आपको इन सब को क्लियर करना है, साफ़ करना है, तो आपको CLS डालना है और सब क्लीन हो जाएगा। और आपको इसमें से एग्जिट करना है, तो आपको सिंपली जैसे मैं C ड्राइव में आ गया, अब एग्जिट करना है तो आपको डालना है EXIT एग्जिट, और आप उससे एग्जिट कर जाइएगा। जैसे देखिए एग्जिट कर गया। तो बस फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरे और भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।